अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। आई होप ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट से ऑनवर्ड, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सोल्व कर लिए थे। पार्ट नंबर 4 चलिए करते हैं स्टार्ट। जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है बेटा, वो है जी स्क्वायर रूट की फॉर्म में। पार्ट नंबर 4 किस फॉर्म में है? एक्स की 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की 21 मल्टीप्लाई बाय जी की 35 डिवाइडेड बाय वाई 14 एंड जी की 7 और सारे का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं है, ये सेवंथ रूट है। कौन सा रूट? सेवंथ रूट। ठीक है बेटा, करते हैं जी स्टार्ट। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बेटा एक्स वाई और जी, ये वाली टर्म फ्रैक्शन के ऊपर भी है, वाई और जी, और ये वाली टर्म हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे भी है। हम चाहते हैं हम इनको एक जगह इकट्ठी कर लें। एक्स की 14, वाई की 21, जी की 35। वाई की 14 प्लस का है तो बट्टे के ऊपर जाके -14। जी की 7 प्लस का तो ऊपर जाके -7। सारे का सेवंथ रूट था, वो एज इट इज आ जाए। अब बेटा ये सारे मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। एक्स की 14, वाई की 21, इसकी बेस भी वाई है और इसकी बेस भी वाई है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी 21 है, इसकी -14। अब जी की 35, इसकी बेस भी जी है और इसकी बेस भी जी, तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। इसकी 35 और इसकी -7। सारे का बेटा था सेवंथ रूट। एक्स की 14, वाई की 21 -14 क्या होता है? 7। और 35 -7 क्या होता है जी? 28। सेवंथ रूट को खत्म करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/7। स्क्वायर रूट को खत्म करें तो 1/3। क्यूब रूट को खत्म स्क्वायर रूट को खत्म करें तो 1/2। क्यूब रूट को खत्म करें तो 1/3 पावर आ जाती है। ऐसे फोर्थ रूट को खत्म करें पावर 1/4। यानी जो भी रूट है सेवंथ रूट है तो पावर में 1/7 आएगा। अब बेटा इनके ब्रैकेट्स को हमने सिंपली ओपन कर देना है। एक्स की 14, वाई की 7 और जी की 28। बेटा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर जो भी पावर है वो अंदर हर किसी की पावर में मल्टीप्लाई होगी। 1/7 इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/7 इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ इधर 7 टू द 14 कैंसिल, इधर भी 7 7 से कैंसिल, इधर 7 4 द 28। ये रह गया एक्स की पावर 2 ऑन द 2, वाई की पावर 1 और पावर 1 लिखो या ना लिखो, और जी की पावर 4। तो बेटा जी ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, छोटा सा। अब हम करते हैं बेटा इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट इसलिए करने लगे हैं, 5 6 थोड़ा सा लॉन्ग है, वो इस पेज पे पूरा नहीं आना, तो आधा उधर आधा इधर हो जाएगा, तो हम जो शॉर्ट है पहले वो कर लेते हैं। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। ठीक है बेटा। 64 होता है 4 का क्यूब। किसका क्यूब होता है? 4 का। -2/3 ऑलरेडी है। ऐसे जो 9 है ये होता है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर -3/2 ऑलरेडी है। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 4 की -2 डिवाइडेड बाय 3 की -3। अब बेटा पावर माइनस में इसको प्लस बनाना है, था 4 की पावर 1 और 4 की पावर -2 है, तो प्लस बनाने के लिए इसको बट्टे के नीचे ले जाएंगे। 4 की पावर -2 थी, तो जैसे ये बट्टे के नीचे यानी डिनोमिनेटर में गया तो वो माइनस से क्या आ जाएगा? प्लस। ऐसे ये इसकी पावर भी माइनस में थी, तो नीचे जाके बेटा क्या आ जाएगा? प्लस। 1/4 का स्क्वायर
जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो भी फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है। तो 3 का क्यूब ऊपर चली जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 27 वन द 27 और 16 वन द 16। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का बेटा आंसर आ गया। ओके बेटा, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो हमारे पास 5th पार्ट है वो कुछ ऐसा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n+1। ये है जी बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं सोल्व। जो 25 होता है ये होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर n+1 एज इट इज आ गया माइनस 25 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 होता है बेटा 5 का स्क्वायर n+1 एज इट इज आए। अब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर्स बेटा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 ने n के साथ भी मल्टीप्लाई होना और 2 ने 1 के साथ भी। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, और प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 1 द 2 माइनस 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n ओपन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की, इधर भी बेटा ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होंगी तो आ जाएगा 2n प्लस 2 ऑन द 2। अब बेटा हमारे पास 2n और 1 आपस में जमा तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें n है और इसमें n नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो हम करेंगे फिर क्या, 5 की पावर 2n अलहदा लिख देंगे और 5 की पावर n अलहदा। 5 की 2 5 की 2n डिवाइडेड बाय 5, इधर भी ये ऐड नहीं हो सकते। 5 की पावर 2n अलहदा और 5 की पावर 3 अलहदा माइनस 5 की पावर 2n अलहदा और 5 की पावर 2 अलहदा। अब ये पहली रकम है फिर माइनस आ गया दूसरी रकम, नीचे भी ये पहली रकम है फिर माइनस आ गया दूसरी रकम। जब दरम्यान में प्लस या माइनस आ जाए तो कैंसिल करने से पहले देखते होते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो हम देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा बेटा। इसको थोड़ा सा मैं एक बार और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेता हूँ। 5 की पावर 2n जिसकी पावर कुछ ना 1 होती है, ये भी 5 की 1 है, ये भी 5 की 1 यानी 5 की 2 बन जाएगी। इधर भी 5 की पावर 2n 5 की 2 था, ठीक है जी। बेटा 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 हमने जब इधर मल्टीप्लाई किया था ना 2 को n के साथ, वो 2n तो आ गया, 2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना था तो 2 1 द 2 आना था। क्या आना था? 2। अब 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 ये टोटल हो जाएगा बेटा 5 की पावर 3। ठीक है, अब चलते हैं। 5 की पावर 2n, इधर 5 3 दफा और इधर 5 1 दफा, टोटल 5 कितनी दफा आ गया? 4 दफा। अब हम देखते हैं हमने क्या किया, n वाली लैदा कर ली दूसरी लैदा कर ली। ओके बेटा हमने क्या किया, n वाली टर्म्स लैदा इकट्ठी कर ली, नंबर लैदा इकट्ठे कर लिए। n वाली लैदा सिंपल लैदा, n वाली लैदा सब में से। अब ऊपर ये पहली रकम है, दरम्यान में माइनस और ये दूसरी, दोनों में से 5 की पावर 2n कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसमें 5 की पावर 3, इसमें 5 की पावर 2, तो कम से कम क्या है 5 की पावर 2, तो वही कॉमन आता है। ठीक है,
5 की पावर 2n कॉमन चला गया। 5 की पावर 3 थी तो 5 की पावर 3 में से 5 की पावर 2 कॉमन चला तो अकेला रह गया 5 की पावर 1। ये भी बाहर कॉमन चलेगा, ये भी बाहर कॉमन चलेगा, मतलब ये सारे का सारा नंबर कॉमन चलेगा तो उधर 1 रह जाता होता है। ओवर के नीचे 5 की पावर 2n आ गया बेटा कॉमन, और साथ 5 की 2। 5 की पावर 2n कॉमन चला गया, 5 की 4 दफा था 5, 2 दफा कॉमन आ गया तो पीछे रह गया 3। ये भी बेटा कॉमन चला गया, ये सारे का सारा कॉमन चला गया तो उधर रह गया 1। अब ऊपर नीचे ये सेम थे, ये क्या आ जाएंगे, कैंसर। मैं ऑलरेडी जैसे आपको बताया है कि दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए फ्रैक्शन वाली रकमों के दरमियान, तो पहले कॉमन लेना है। अगर कुछ कॉमन आए तो वो कैंसिल हो सकते हैं, हम डायरेक्ट कुछ भी कट नहीं कर सकते, याद रखें। तो ऊपर है 5 माइनस 1, नीचे है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 माइनस 1। 5 माइनस 1 4 आ गया, 25 माइनस 1 आ जाएगा बेटा 24। ये 4 पे कट गया, 4 1 था 4, ये 6 4 था 24। तो आंसर आ गया 1/6 बेटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी इस पार्ट नंबर हमारे पास जो बन रहा है 6। 16 की x+1 प्लस 20, 4 की पावर 2x, 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x+2। ये है जी बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 है, जो क्या है जी 16। इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है बेटा, ये 2 की पावर 4। फैक्टराइजेशन आप लोगों को आती है, ठीक है। ये बन रहा है 2 की पावर 4 बाय x+1 था। 20 की ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो 2 पे कट हुआ 10, 2 पे कट हुआ 5, यानी आ रहा है 2 का स्क्वायर एंड 5। अंदर बेटा क्या है हमारे पास 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 क्या आता है 2 का स्क्वायर। 2x हमारे पास ऑलरेडी है, वो भी साथ आएगा, ये याद रखें। ओवर के नीचे 2 है तो ये 2x-3 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, आ जाएगा 2 का क्यूब, और x+2 पावर ऑलरेडी थी। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 ने x के साथ में मल्टीप्लाई होना और 1 के साथ भी, ये बन जाएगा 4x प्लस 4 1 द 4 प्लस 2 का स्क्वायर 5, और ये बन जाएगा 2 2 4x, 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट ओपन करने पे 3 ने x के साथ में मल्टीप्लाई होना, 2 के साथ भी, ये बन जाएगा 3x प्लस 3 2 6। ठीक है बेटा जी, ये बन जाएगा 2 की पावर 4x लहदा कर देना, 2 की पावर 4 लहदा कर देना, क्योंकि ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। 2 का स्क्वायर 5, 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x लहदा और 2 की पावर -3 लहदा, 2 की पावर 3x लहदा और 2 की पावर 6 लहदा। ऊपर दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ये पहली रकम प्लस ये दूसरी रकम, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी 2 की पावर 4x। इसमें 2 बेटा 4 दफा, इसमें 2 2 दफा, तो कम से कम 2 दफा है तो वही कॉमन आता था, मतलब 2 स्क्वायर भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। ये कॉमन आ गया 2 की 4 में से 2 की 2 कॉमन आ गया था, 2 की 2 रह गया, ये बाहर कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, इधर जस्ट रह गया 5 ओवर। अब बेटा जैसे हमने ऑलरेडी बताया है कि नीचे सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई नंबर हो रहे हो जिनकी बेस सेम हो, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। इधर 2 की पावर x, इधर 2 की पावर 3x, तो 3x प्लस x 2 की पावर 4x हो गया। और जो दूसरा है इधर 2 की पावर 6, इधर 2 की पावर -3, तो 6 -3 क्या आ जाएगा प्लस का, ये आपस में हो जाएगा कैंसल। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब के साथ कट हुआ तो एक बार 2 रह गया, कैसे 2 2 दफा था, 2 जब 3 दफा था तो कैंसिल हो तो एक दफा 2 रह गया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 और नीचे रह गया 2, 4 प्लस 5 9, 9 ओवर 2। ये आंसर इसका हम ये भी लिख सकते हैं 4.5।
5। ये आ गया जी बेटा हमारे पास 6 पार्ट का आंसर। ओके बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरह। पार्ट नंबर 8, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। अब आप ये कहेंगे कि सारे इधर तो दरम्यान में मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है 3 3 के साथ, नहीं, क्यों? क्योंकि इधर 3 की पावर n है, इधर 3 की पावर n माइनस 1 है। जब तक पावर सेम नहीं होगी हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर। 3 की पावर n 9, क्या जी 9। ये तो बेटा हमें पता है कि आपस में 9 और 1 n और 1 आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो हमने 9 की पावर n अलहदा लिख दिया और 9 की पावर 1 अलहदा। ऐसे ओवर के नीचे भी 3 की पावर n अलहदा, 3 की पावर माइनस 1 अलहदा, मल्टीप्लाई 9 की पावर n अलहदा और 9 की पावर माइनस 1 अलहदा। हाँ जी, अब कहीं दरमियान में प्लस या माइनस तो नहीं? अगर तो प्लस होता या माइनस होता तो कॉमन लेते हो, अब तो नहीं है। ऊपर नीचे देखो कुछ कट हो रहा है, 3 की n आपस में कैंसिल और 9 की n आपस में कैंसिल। तो बेटा हमारे पास रह गया 9 की 1, 9 की माइनस 1 है नीचे, तो ऊपर जाके वो भी प्लस 1 बन जाएगा। 3 की माइनस 1 है, ऊपर जाके वो भी प्लस 1 बन जाएगा। वो बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 243। ये हमारे पास इसके नेक्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जो है गया 243। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट है क्या जी हमारे पास 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की n माइनस 2 की n मल्टीप्लाई बाय 5 की n। ओके बेटा, ये इसके आपस में जाहिर सी बात है कट तो नहीं, ऐड तो नहीं हो सकते n और 3, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर n अलहदा और 5 की पावर 3 अलहदा। माइनस 6 है, ठीक है, 6 माइनस 5 की पावर n अलहदा और 5 की पावर 1 अलहदा। 9 माइनस 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब बेटा वही काम, रकमों के दरमियान माइनस आ गया, तो जब माइनस आ गया तो फिर फ्रैक्शन में कट करने से पहले कॉमन लेना पड़ेगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? शाबाश, 5 की n कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 5 की पावर n अगर लें कॉमन, इधर आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की 1 डिवाइडेड बाय, ओवर के नीचे भी 5 की n कॉमन आ रहा है, तो रह जाएगा 9 माइनस 2 की पावर n। ये 5 की n 5 के n से बेटा हो जाएगा कैंसिल। 5 का क्यूब यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 वो 125 आ जाए, और 6 5 दा 30 ओवर 9 माइनस 2 की पावर n। 125 में से 30 माइनस किया तो बेटा हमारे पास ये आ गया 95 ओवर 9 माइनस 2 की n। तो बेटा अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आके हो गया स्टॉप, ये नेक्स्ट सोल्व नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि पीछे इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में असल में इशू है। क्वेश्चन कब सोल्व होना था, ये आप इधर से गौर कर लीजिएगा। इफ 2n, अगर 2n की जगह बेटा 2 का स्क्वायर होता, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आकर स्टॉप हो गया क्योंकि जो क्वेश्चन में बुक पे जो रकम है उसके अकॉर्डिंग इतना ही सोल्व होता है। लेकिन अगर 2n की जगह होता है 2 का स्क्वायर, 95 ओवर 9 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा होता है 4, तो 95 9 माइनस 4 का आ गया 5, ये कट करके क्या आ रहा है जी 19। पीछे आंसर ये दिया है, लेकिन ये आंसर तभी पॉसिबल है अगर n की जगह 2n की जगह 2 का स्क्वायर होता है। मतलब इस जगह क्वेश्चन में इशू है, बुक में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है वो गलत है। अगर n दिया गया हो तो यहीं तक सोल्व होगा। हाँ, अगर 2 का स्क्वायर हो तो वो भी होता होता ये आंसर आएगा।
ये जो आंसर है ये टेक्स्ट बुक पे आपके जो भी क्वेश्चन दिए है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर होगा। गाइस अब किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हमने उसके सारे के सारे पार्ट कर लिए।